अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं प्रूव द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। इसी तरह ये हमारे पास एक लास्ट पॉइंट है स्केलर प्रोडक्ट के हवाले से। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, वो है प्रूव द डॉट प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक ये क्वेश्चन अक्सर आता है बोर्ड एग्जाम में कि प्रूव दी डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अक्सर क्या होता है कि ये क्वेश्चन नहीं आता, इसकी जगह यही टॉपिक होता है लेकिन क्वेश्चन चेंज होता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। वो क्या होता है, या तो ये आता है या आपसे पूछ सकते हैं कि प्रूफ और मींस ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। और प्रूफ दिस इक्वेशन, ये जो हमारे पास है इसको प्रूव करना है। इसी इक्वेशन को ही हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इसको प्रूव करते हैं, सिर्फ मकसद बताने के लिए है स्टार्ट पॉइंट कि क्वेश्चन या तो ये आ सकता है या ये आ सकता है, ये एक ही चीज है, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो स्टार्ट करते हैं इस चीज को। सबसे पहले स्टार्ट में पॉइंट हमारे पास ये है कि हम एक वेक्टर लेते हैं ए, एक वेक्टर हम लेते हैं बी। अब इस वेक्टर को अगर हम इन टर्म्स ऑफ एक्सिस देखें, अगर इसको हम इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस देखें, अगर इसको हम इन टर्म्स ऑफ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस देखें, अगर इस इक्वेशन को हम इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स देखें आई जे के, तब ही हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब जैसे कि ए वेक्टर है, उस वेक्टर को हम तीनों एक्सिस से लिखते हैं एक्स वाई जेड। तो हम किस तरह लिखेंगे, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। देखो ए वेक्टर को मैंने तीनों एक्सेस से लिखा, एक्स वाई जेड। इसी तरह बी वेक्टर को हम लिखते हैं तीनों एक्सिस से, तो हमारे पास क्या होगा, बी एक्स बी वाई बी जेड। सही। अब क्या करते हैं हम, यहां तक तो हम कर चुके हैं। अब सिंपल देख ले, इस इक्वेशन में हमें चाहिए a डॉट b, डॉट चाहिए, तो इसका ये मतलब है कि हमने a और b का क्या लेना है, डॉट लेना है। डॉट किस तरह लेते हैं, ये हमारे पास होगा, ये काफी एमसीक्यूज इस तरह आते हैं कि डॉट किस तरह लेना है। a डॉट b लेना है इन दोनों इक्वेशन में। जैसे कि आप समझ रहे हो कि ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, इन दोनों इक्वेशंस का हमने दोनों का डॉट लेना है, या हम कहेंगे कि a और b को हमने मल्टीप्लाई करना है। किस तरह, प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो इन दोनों को हम लिखते हैं प्रोडक्ट में a डॉट b। ये हमारे पास हुआ, ये एक साइड। अब आते हैं दूसरे साइड पर। दूसरी साइड को समझने के लिए एक पॉइंट जो इसको प्रूव करने में आपका हेल्प करेगा वो ये है कि इस एक्सिस को मैंने स्टार्ट में कहा कि हम एक्स वाई जेड में लिखेंगे और इसको हम इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स लिखेंगे आई जे के। जैसे कि हम ये डायग्राम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। फिर जब इसको मैंने इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स देखा तो हमने ये कहा कि जो एक्स एक्सिस है उसको हम कहते हैं आई यूनिट वेक्टर, इसको हम कैप से जाहिर करते हैं। जे वाई को हम लिखते हैं जे यूनिट वेक्टर, जेड को हम लिखते हैं के यूनिट वेक्टर। तो अब इसी एक्सिस को हम किस टर्म्स में लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। एक्स के साथ हमेशा हम लिखेंगे आई, वाई के साथ हमेशा हम लिखेंगे जे, जेड के साथ हमेशा हम लिखेंगे के। इसी तरह बी वेक्टर को जब हम देखेंगे तो एक्स के साथ हमेशा आता है आई, वाई के साथ आता है जे, जेड के साथ आता है के। अब इन दोनों का हमें जब डॉट लेना है तो डॉट प्रोडक्ट का तरीका क्या है, उसका तरीका यह है कि देख ले ए एक्स और बी एक्स, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। सही। तो मल्टीप्लाई में हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, एक पॉइंट हमारे पास ये है, एक सिंपल ही लिखेंगे। देखो ए एक्स और बी एक्स, हमने इन दोनों को एक साथ ही लिखा। जब दरमियान में कुछ ना हो तो हम समझ जाते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह देखो i और i, तो ये यूनिट वेक्टर्स है। हमने सिमिलर यूनिट वेक्टर्स देखा, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स देखा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे
हम इनका डॉट लेते थे तो हम इसको किस फॉर्म में लिखते थे यूनिट वेक्टर्स को, हम इसको लिखते थे आई, अब दूसरे आई को हम किस तरह लिखते हैं आई डॉट आई। ये है डॉट प्रोडक्ट का बेसिकली सिंपल मेथड। इसी तरह अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ए वाई बी वाई को हम एक साथ लिखेंगे, ए वाई बी वाई। जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स है उसको हमेशा हम किस चीज में लिखेंगे, डॉट में, फर्स्ट जे डॉट सेकंड जे, इसको हमने लिख लिया डॉट प्रोडक्ट में। थर्ड हम देखते हैं ए जेड बी जेड, इसको भी हमने सिंपल लिखना है प्लस ए जेड बी जेड। जो के और के यूनिट वेक्टर्स है उसको भी हम डॉट में ही लिखेंगे, के डॉट के। ये हुआ हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। किस तरह हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं आप देख लें, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स को हमने एज इट इज ही लिखा। हम कर चुके हैं सिमिलर यूनिट वेक्टर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट में कि सिमिलर यूनिट वेक्टर्स हमेशा किस चीज के इक्वल आता है, हम उसको प्रूव कर चुके हैं, वो हमेशा आता है 1 के इक्वल। अगर कोई ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहा है तो काइंडली उसको प्रीवियस लेक्चर देखने होंगे कि ये सिमिलर यूनिट वेक्टर्स क्यों 1 के इक्वल है। तो आई डॉट आई 1 के इक्वल है, फिर प्लस इस टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे ए वाई बी वाई। जे डॉट जे सिमिलर यूनिट वेक्टर्स है, ये हमेशा 1 के इक्वल होते हैं, तो उनकी जगह हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ए जेड बी जेड को हम एज इट इज लिखेंगे ए जेड बी जेड। के डॉट के सिमिलर यूनिट वेक्टर्स, अगेन इट इज इक्वल टू 1, फिर इसको हम क्या लिखेंगे 1 ही लिखेंगे। अब ए एक्स बी एक्स को आप 1 से मल्टीप्लाई कर ले, ए वाई बी वाई को 1 से मल्टीप्लाई कर ले, ए जेड बी जेड को आप 1 से मल्टीप्लाई कर ले, तो आंसर एज इट इज सेम ही आएगा। तो हम दोबारा लिखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो एज इट इज लिखना होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने एज इट इज लिखना होगा, इसी तरह 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने एज इट इज ही लिखना होगा। अब आप इस इक्वेशन को देख ले और इस इक्वेशन को देख ले, ये सेम इक्वेशन ही बने, इसको कहते हैं प्रूफ करना। किस चीज का प्रूफ, ये है हमारे पास प्रूफ दी डॉट प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सो होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं इसी फिजिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 का जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा वो वेक्टर प्रोडक्ट होगा। सो तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज।